فتح जहर जहर किसका अपोजिट है? हम्स का अपोजिट है। हम्स में हमने क्या देखा था? आवाज का जारी रहना, हवा का जारी रहना, एयर फ्लो। जहर क्या है? उसका अपोजिट है, जिसमें हवा जारी नहीं रहेगी बल्कि हवा रुक जाएगी। जैसे जहर के लغवी माना है ऐलान, नुमाया, जाहिर। यानी हम्स में आवाज कमजोर थी, तो यहाँ जहर में आवाज क्या है? कवी है। हवा वहां पर आवाज जाहिर नहीं हो रही थी और जहर में आवाज जाहिर होगी। जैसे हमने सिफत की किस्में पढ़े, सिफत लाजिमा की दो किस्में हैं, सिफत लाजिमा, सिफत गैर लाजिमा। सिफत लाजिमा की पांच सिफात ऐसे हैं, मुतजादा, मुतजादा और गैर मुतजादा में से मुतजादा जो एक दूसरे का अपोजिट रखता है। तो सिफत हम्स जिसके अंदर सिफत हम्स जिसके अंदर एयर फ्लो होती है, उसका अपोजिट सिफत जहर है जिसके अंदर नो एयर फ्लो है, विदाउट एयर फ्लो लेटर्स अदा होते हैं। इसका इस्तिलाही माना क्या है? हर्फ को अदा करते वक्त उस हर्फ के कवी होने की वजह से सांस के बहाव को रोकना। हर्फ को अदा करते वक्त में उस हर्फ के कवी होने की वजह से वो हर्फ कवी हर्फ है, वो ताकतवर हर्फ है। जैसे कि सिफत हम्स के हुरूफ कैसे थे? कमजोर हुरूफ थे और उनके मखरज पर कमजोर इन्हिसार था। तो यहाँ पर कवी यानी स्ट्रांगनेस, जब हम उसके मखरज पर उसको अदा करते हैं तो पूरी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ अदा होता है, होने की वजह से सांस का बहाव को जी, रोकना। आवाज चली जब गई। हुरूफ में कुछ कह रहे हैं? जी, अभी आपकी आवाज चली गई थी, अभी आ रही। अच्छा, जब हुरूफ में क्या बता रहे हैं? उस हर के कवी होने की वजह से सांस का बहाव को रोकना, यहाँ पर एयर फ्लो नहीं हो रहा, और ऐसे उसके मखरज पर भरपूर इन्हिसार की वजह से होता है, यानी कुव्वत की वजह से। इस सिफत हम्स में कुव्वत नहीं हो रहा था, कमजोर इन्हिसार इन्हिसार की वजह से हवा जारी थी। यहाँ पर कवी होने की वजह से लेटर हवा जारी नहीं है। सिफत जहर के हरूफ क्या है? बाकी तमाम हरूफ यानी सिफत हम्स के 10 हरूफ, फहसहु, शख्सुन, शीन खौसौद, फहसौ शख्सुन, सकत, सीन कैफ ता, इन 10 हरूफ को छोड़कर बाकी जितने हरूफ है, ये बा, जीम, दाल, जैल, रो, ज़, बॉद, पो, बो, जो, आइन, गौन, कौफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा, ये सारे 18 हरूफ सिफत जहर के हैं। ये 18 हरूफ अगर हमें याद नहीं रहे तो सिफत हम्स के 10 हरूफ याद कर लें। सिफत हम्स के 10 हरूफ छोड़ने के बाद बाकी तमाम हरूफ सिफत जहर के होते हैं। जहर का लग़वी माना है आवाज की बुलंदी करना। यह सिर्फ जहर का लग़वी माना क्या है? आवाज की बुलंदी करना है, यानी आवाज में जो लाउडनेस होती है उसको आवाज में जो लाउडनेस होती उसी को बुलंदी कहा जाता है। जहर की माना क्या है? जहर के माना है आवाज में बुलंदी होना। आवाज में बुलंदी का मतलब क्या है? जब भी हम हुरूफ को अदा करते हैं उसके अंदर जो लाउड वॉइस निकलती है, जैसे जीम, दाल, बा, ये जो आवाज में लाउडनेस है वही बुलंदी कहलाती है। इसके बरक्स सिफत हम्स के हरूफ फ, फ, शीन, ये हल्के से अदा होते हैं, इनकी आवाज में लाउडनेस नहीं है। जहर का मतलब है जब हर्फ को सुकून के साथ अदा किया जाए तो सांस का रुक जाना। यानी जब हर्फ को सुकून से अदा करते हैं हम तो वहां पर सांस रुक जाती है, जबकि सिफात हम्स में सांस जारी रह रही थी, इसलिए वहां पर एयर फ्लो कह रहे थे सिफात हम्स में। सिफात जहर में नो एयर फ्लो यानी सांस का रुक जाना। ये इस तरह होता है कि हर्फ के मखरज पर हवा का रास्ता बंद कर दिया जाता है, यानी हर्फ के मखरज से मुराद जैसे बा है। बा का मखरज क्या है? हमारे दोनों होंठ है। हमारे दोनों होंठों बंद होने के बाद हमारे दोनों होंठों का वेट पार्ट बा का मखरज है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ये इस तरह होता है कि हर्फ के मखरज पर हवा का रास्ता बंद कर दिया जाता है, यानी जब दोनों होंठ बंद होते हैं तो हर्फ बा अदा होता है। तो जब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं तो फिर वहां पर हवा नहीं निकलती बल्कि हवा रुक जाती है। बा, 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 वहां पर आवाज नहीं निकलती, जिसके नतीजे में सांस का जारी रहना रुक जाता है। मखरज बंद हो गया, बा, जीम, दाल। तो मखरज जब इसको सुकून लगाकर पढ़ेंगे हम, इसका सिफात कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है? सुकून वाले लेटर्स में। तो एब, एज, एड,
यहाँ पर हम्स नहीं हो रहा है, एयर फ्लो नहीं हो रहा, एज एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है। वो एक्स्ट्रा वॉइस क्यों आ रही, वो आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो कलकला की आवाज है। जब हम मखरज को बंद कर रहे हैं और उसकी हवा बाहर नहीं निकाल रहे, जब हम मखरज को छोड़ते हैं, तो जब मखरज एक दूसरे से मिलकर टक्कर खाकर जब अलग होते हैं तो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा वॉइस निकलती है। तो ये कहते हैं सिफत ये या कलकला हो रहा है। तो सिफत जहर के कुछ हरूफ में कलकला भी पाया जाता है, कुछ में कलकला नहीं भी पाया जाता है। तो यहाँ पे सिफत जहर जिसके अंदर एयर फ्लो नहीं होता है, बल्कि आवाज जारी नहीं होती है। एज, एद, इस तरह से, जैसे एफ, एश, एफ, इसमें एयर फ्लो हो रहा था, इन हरूफ में एयर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह। जहर की सिफत उन तमाम हरूफ में होती है जो हम्स से बाकी रह गए होते हैं। इन हरूफ को मजहूरा कहते हैं, यानी हम्स के अलावा जितने हरूफ हैं उन तमाम को सिफत जहर कहते हैं। नो, जैसे एब, एल, एब, एल, यहाँ पर नो एयर फ्लो है। हरूफ मजहूरा, मजहूरा यानी जहर वाले हरूफ को अदा करते वक्त इनके मखरज की आवाज कुव्वत से ठहरती है और सांस जारी नहीं रहती और आवाज में बुलंदी होती है। जहर में क्या है, इनके मखरज में, मखरज की आवाज कुव्वत से ठहरती है। क्या है जहर में, मखरज की आवाज कुव्वत से ठहरती है, सांस जारी नहीं रहती है और आवाज बुलंद होती है। इन हुरूफ को अदा करते वक्त आवाज वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पाई जाती है, यानी वोकल कॉर्ड से आवाज हमारी टच होते हुए बाहर निकलती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एल हमजा लाम का एग्जाम्पल देकर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो पिक्चर है, यहाँ पर देखिए हमारी आवाज यहाँ पर कैसा कॉर्ड में टच होकर बाहर निकल रही है। तो ये आवाज की वजाहत का इशारा है, जो वोकल कॉर्ड्स के बंद होने, उसके कांपने और सांस की ज्यादा रवानी के रुकने का नतीजा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसकी का आवाज का इशारा है, वोकल कॉर्ड्स के बंद होना। जब वो बंद हो जाते हैं तो वो कांपने लगते हैं और सांस की ज्यादा रवानी रोक देती हैं। सांस की ज्यादा रवानी का रुकने का नतीजा है। यानी जैसे सिर्फ एल का एग्जाम्पल लेते हुए हम देखेंगे, एक हर्फ के अंदर, जैसे हम लोग सिफत हम्स पढ़ लिए थे 10 हरूफ, तो यहाँ पर अल जो है, यहाँ पर एक हर्फ के अंदर कई सिफात पाई जाती है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये हर्फ को हमने पिछली वाली सिफत में भी पढ़ लिया है। मतलब जैसे लाम तो सिफत हमस में नहीं आया है, लेकिन आगे आगे ऐसे सिफात आएंगे। ये 28 हरूफ जो है, हरूफ हिजा के 29 लेटर्स, ये 10 सिफात जो है, 10 ये सारे के सारे सिफात में घूमते रहते हैं। तो एक लेटर में एक ही सिफत नहीं, बल्कि एक हर्फ में कम अज कम 5 या 6 सिफात, कम अज कम 5, ज्यादा से ज्यादा 6 सिफात पाए जाते हैं। तो एक हर्फ एक सिफत में आ गया। अब यहाँ पर लाम सिफत सिफत जहर में आ गया, तो लाम क्या सिफत मुतवस्सित में नहीं आएगा? नहीं। जीम सिफत हमस में आ गया, तो जीम क्या सिफत शिद्दा में नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिफात तमाम हरूफ में पाए जाते हैं। मतलब कभी अलग अलग सिफात में ये हरूफ पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन हरूफ को, इसीलिए एक ये ना समझे कि इस सिफत में जैसे सिफत जहर में लाम आ गया तो आगे सिफत मुतवस्सित में लाम नहीं आएगा, ऐसा ना सोचे। बल्कि एक सिफत के अंदर कम अज कम 5 सिफात पाई जाती हैं, एक हर्फ के अंदर कम अज कम 5 सिफात और ज्यादा से ज्यादा 6 सिफात पाई जाती हैं। जैसे एक हर्फ के अंदर कई सिफात पाई जाती है, आपको यही नहीं सोचना है कि हर्फ को हमने पिछली वाली सिफत में पढ़ लिया और ये अगली सिफत में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि कभी कभी एक हर्फ के अंदर, बल्कि कभी कभी एक हर्फ के अंदर 2 3 4 या 5, मतलब 2 3 4 या 5 से मुराद हर हर्फ में कम अज कम 5 सिफात पाई जाती है, और इन तमाम सिफात को अदा करके ही एक हर्फ मुकम्मल अदा होता है। जब तक ये पांचों की पांच सिफात एक हर्फ में हम अदा नहीं करेंगे तो हर्फ मुकम्मल तौर पर अदा नहीं होगा। हम उसके मखरज से सिर्फ उसकी आवाज निकालते हैं। मखरज से मतलब कहाँ से अदा होती है लेटर, वो हमें पता चलता है मखरज से। जब तक हम सिफात को नहीं जान ले और सिफात को सही सिफात के साथ उसके मखरज से अदा नहीं करेंगे तो हुरूफ सही तौर पर अदा नहीं होते हैं। इस बारे में मजीद आगे बुक में मौजूद है। जैसे यहाँ पर अब देखिए ये बता रहे कि सिफत में गलती करने से, जैसे अलजहर करते वक्त, अलजहर करते वक्त एहतियात, अलजहर करते वक्त एहतियात कैसी? जैसे हर्फ जाल है, जाल पर जहर नहीं देने की सूरत में
یہ सा में बदल जाता है। ज़ाल, जैसे ज़ाल यज़कुरून, यज़कुरून, यज़, इसमें क्या सिफत है? यज़कुरून। फहस्सहु शख्सुन सकत, सिफत हम्स के अलावा सिफत जहर में से है जाल, तो जाल में आवाज में लाउडनेस है और एयर फ्लो नहीं होना है। यज़कुरून, तो यहाँ पर यज़कुरूना में अगर हम एयर फ्लो कर देंगे तो वो जाल जाकर सा में बदल जाएगा, क्योंकि जाल और सा एक ही मखरज से अदा होते हैं। दोनों का मखरज एक ही है, दोनों भी हमारी जबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे को टच होते हुए जबान का सिरा बाहर निकलकर हर्फ सा और ज़ैल अदा होते हैं। दोनों भी लाइट पड़े जाने वाले लेटर्स है। फिर से दोनों में इतना फर्क है कि सा में एयर फ्लो होगा, हवा बाहर निकलेगी, और ज़ैल में हवा बाहर नहीं निकलेगी। अगर हम गलती से ज़ैल में एयर फ्लो कर देंगे, हवा बाहर निकाल देंगे, तो वो ज़ाल सा में बदल जाएगा। जैसे यज़कुरूना, यस, यस में एयर हवा बाहर निकाल रहा है, तो यज़कुरूना सा में बदल सकता है, उसकी आवाज दाल जाकर सा में बदल सकता है। बल्कि मखरज दोनों का एक ही है, तो एक ही मखरज की वजह से, एक ही मखरज की वजह से हम सिफात में हल्की सी गलती करने से वो हुरूफ बदल सकते हैं। इसी तरह दाल है, दाल पर जहर ना देने की सूरत में दाल ता में बदल जाता है। जैसे सा और दाल एक ही मखरज से है, वैसे ही ता और दाल भी एक ही मखरज से है। ता भी हमारी जबान की नोक और ऊपर दोनों दांतों के किनारे से टच होता है, दाल भी वहीं से टच होता है, दोनों भी लाइट पढ़े जाने वाले लेटर्स है। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है, ता में सिफत हम्स होती है, जैसे एथ, एथ। दाल में सिफत कलकला पाई जाती है, एद, एद। तो इसके अंदर सिफत कलकला लानी है, सिफत कलकला के साथ सिफत जहर लानी है। इसमें सिफत हम्स यानी एयर फ्लो करना है, यहाँ पे हवा जारी हो रही, यहाँ पर हवा जारी नहीं करना है। जैसे अद्दीनु, अद, अद, अद्दीनु। अगर हम गलती से यहाँ पर एयर फ्लो कर देंगे तो अद्दी से अत्तीनु हो सकता है, क्योंकि दोनों का मखरज एक ही है। अगर हम सिफात को सही तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे तो हर्फ एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। हर और ये एक दूसरे में हर्फ हुरूफ को तब्दील करना, ये लहनी जली है। हर्फ ज, ज पर जहर ना देने की सूरत में वो सीन में बदल जाता है। जैसे केनज, केनज। ज और सीन भी एक ही मखरज से अदा होते हैं, दोनों भी सफीरिया लेटर से। ज, सीन, ज, सीन, दोनों भी जबान के किनारे, नोक ऊपर के दांतों के किनारे से अदा होता है। ज, सीन, ये दोनों भी लाइट लेटर्स है। ज, कैनज, कैनज लाउड लेटर विदाउट एयर फ्लो, उसको अगर हम एयर फ्लो के साथ पढ़ लेंगे तो वो ज सीन में बदल सकता है। कैनज तुम, कैनज तुम, कैनज तुम, अगर एयर फ्लो कर देंगे तो वो सीन हो जाएगा। जिसे त, स और दाल लाइट है और इसमें वो हैवी लेटर है, या त और दाल लाइट है, तो हैवी लेटर है। सीन और ज लाइट है और सौद हैवी लेटर है। इसी तरह हर्फ जीम पर जहर ना दे तो जीम शीन में बदल सकता है। जीम और शीन भी एक ही जगह से, जबान के दरमियानी हिस्से से, जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी हिस्सा दोनों टच होकर हर्फ जीम और शीन अदा होता है। जीम में दोनों में फर्क क्या है? मखरज एक ही है, दोनों की सिफात अलग अलग है। जीम में हमें हवा जारी नहीं करना है, शीन में हमें हवा जारी रखना है। जैसे एश, एश, इसमें एज, एज, एश, एज। तो यहाँ पर हम जीम पर जहरने देंगे तो वो शीन बढ़ जाएगा। जैसे एल, रजीम, रजीम से रशीम हो सकता है। हम यहाँ पर अगर ध्यान नहीं देंगे, सिफात अप्लाई नहीं करेंगे, तो हुरूफ एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। समझ आ रहा आप लोगों को? एक ही मखरज के हुरूफ हैं, एक ही जगह से अदा हो रहे हैं, लेकिन इनकी सिफात अलग अलग है। एक ऐसी सिफात है जिस किसी में एयर फ्लो करनी है, किसी में एयर फ्लो नहीं करना है। इसी तरह गौइन पर सिफात ना जहर ना देंगे तो वो ख्वा में बदल जाएगा। गौइन और ख्वा दोनों भी हमारे हलक के ऊपरी हिस्से से अदा होते हैं। क्लियर? जी आपी। जैसे देखिए यहाँ पे एल, एल, लेमू, एल, लेमू।
L, lemon, no airflow. Yeah, yeah, lemon. तो 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 ठीक है, तो ये غين, no airflow. يج يج ود ود رز رز. इस तरह से ये एयर अहमद एयर फ्लो वाले हरूफ नहीं है, बल्कि इन्हें एयर फ्लो नहीं करना है. तो हमने क्या सीखा अब तक? सिफात वो जो हमें हरूफ में अप्लाई करना है, जो मखारिज को एक मखरज से अदा होने वाले कई हरूफ को अलग अलग सिफात देते हैं, यानी उनके अंदर डिफरेंशिएट पैदा करते हैं. तो जैसे हमने अभी देखा, जी गौइन और खौ दोनों एक ही मखरज से अदा हो रहे थे. फ और दाल, दाल और जीम और शीन, त और दाल एक ही मखरज से अदा होने वाले हुरूफ के अंदर अलग अलग सिफात को अप्लाई करना है. तो एक ही मखरज से एक ही जगह से आवाज निकलती है. हमने मखरज में ये सीखा कि आवाज कहाँ से अदा होती है. तो आवाज एक जगह से तीन तीन हुरूफ अदा हो रहे हैं. तो एक ही जगह से जो तीन हुरूफ अदा हो रहे हैं, उन तीनों हुरूफ में भी अलग अलग सिफात पाई जा रही है. किसी में, अभी तक हमने दो सिफात सीखे हैं, किसी में सिफत हम्स पाई जा रही है तो किसी के अंदर सिफत जहर पाई जा रही है. सिफत हम्स जिसके अंदर पाई जा रही है वो सिफत, उसमें एयर फ्लो करनी है, हवा का जारी रखना है. जैसे एफ, एश, एह, एस, एथ, एथ. इस तरह से सिफत जहर जिसके अंदर एयर फ्लो नहीं करना है बल्कि हवा को रोकना है. जैसे एज, एड, एल, एल, एक, एको. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को जहर और सिफत? कोई डाउट है? नहीं जी अभी। अल्हम्दुलिल्लाह.